संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका तजर्बा कर चुके। मेरा नाम उमेश कुमार पाठक, एडवोकेट। मामला ये हुआ करीब 12:30 बजे के लगभग ये इतला मिली कि कैंपस में बम है, और मिली इतला पर पूरे कैंपस को खाली कराया गया। अधिवक्तागण व वादकारियों को कैंपस से बाहर किया गया और काफ़ी तादाद में फोर्स कैंपस में था। मेन गेट खोले गए और न्यायिक अधिकारियों को भी कैंपस से बाहर किया गया। इस समय कैंपस के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है, कैंपस पूरा खाली है। तो लगभग कितने लोग रहे होंगे अंदर जब भगदड़ मची? तो कैसा अफरा तफरी मची? और 10,000 लोग थे, 8-10 हज़ार लोग थे उस समय। कैंपस मतलब अदालतें शुरू होने को ही थी, उसी समय ये इत्तला मिली है। अब कहाँ पर है सब लोग कैंपस में से निकल के? कैंपस से निकल के ज़्यादातर लोग सड़कों पे हैं, या कुछ लोग जो लोकल हैं वो अपने घर पर चले गए। अंदर कैंपस में कोई नहीं। जुडिशरी भी खाली कर गई है। हाँ, हेलो, यहाँ भगदड़ मची है इसको लेकर। मेरा नाम चौधरी शरणाम सिंह एडवोकेट है। मैं पूर्व महासचिव दी अलीगढ़ बार एसोसिएशन का पूर्व महासचिव रह चुका हूँ। ऐसा होता है कि ऐसी कोई प्रशासन को कोई ऐसी सूचना मिली जिससे कोई अप्रिय घटना का होना निश्चित था, लेकिन हुआ क्या है कि ये शासन की अपनी नीति होती है। कप्तान साहब और जितने डॉग स्क्वाड वगैरह जितनी उनकी टीम होती है, सभी एकदम आई, चप्पे चप्पे का उन्होंने निरीक्षण किया गया, लेकिन अभी ऐसा कोई अप्रिय वस्तु नहीं मिल पाई जिससे कि कोई घटना कारित होती। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेरा भी परिवार पुलिस और जुडिशरी में ही है। कभी कभी ये होता है कि अचानक किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी ये लोग ये चाहते हैं कि कोई कैंपस है, अगर उसमें कोई सूचना ऐसी आई है तो कितनी देर में हम उसको खाली करा सकते हैं ताकि व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला जा सके और उनकी जान माल का कोई खतरा न हो। तो हमको तो फिर थोड़ा सा ये अनुमान लगा कि हमने देखा था अभी कि अंदर कप्तान साहब घूम रहे थे और लोग भी उनकी टीम घूम रही थी, तो मैंने उनके चेहरे से ये पाया गया, मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं कह सकता लेकिन एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये कोई एक ट्रायल जो करते हैं, जो बोलते हैं, हाँ यस, हाँ जो करते हैं, ट्रायल लिया गया है कि हम कचहरी को कितनी देर में खाली करा सकते हैं और हम कंट्रोल पा सकते हैं उस पर, ऐसे अपराध पे। आपकी कितने साल की प्रैक्टिस है? मेरी 32 साल की प्रैक्टिस हो गई है। अलीगढ़ के इस न्यायालय में 3 मेन गेट माने जा रहे हैं जहां से पब्लिक का आवागमन रहता है। जी, उसकी डिटेक्टर मशीनें बंद पड़ी हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, उसके बारे में ये कहना है, हमने कई बार शिकायत भी की है। हालांकि वर्तमान पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी शिकायत की, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने शिकायत नहीं की, लेकिन इस हिसाब से उन्होंने शिकायत नहीं की जिस हिसाब से करनी चाहिए। मैं भी पहले पूर्व पदाधिकारी रह चुका हूँ। हमारे ज़माने में जिला जज सुधीर कुमार सक्सेना जी रहे हैं। उस ज़माने में सब मशीन चलती थी, सब कुछ होता था, पुलिस बहुत अलर्ट रहती थी और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुआ करती थी और एक तालमेल बना हुआ था। लेकिन अब कुछ ऐसा दिख रहा है कि पहले जैसा न तो न्यायिक अधिकारियों में तालमेल है, न पुलिस प्रशासन का ऐसा तालमेल है जो पहले हुआ करता था। मुझे तो बस यही कहना है कि अपने पूर्व में 2009-10 की मुझे बात अब भी याद आ रही है कि उस समय इतना अच्छा तालमेल था कि, और तालमेल होना भी चाहिए। बार और बेंच पदाधिकारी और जो जितने भी बाहर से जो क्लाइंट आते हैं वो हमारे लिए एक तरह से भगवान होते हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, पीछे उनको दुत्कारना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई वैसी कार्रवाई नहीं करना चाहिए ताकि वो जो क्लाइंट यहाँ आपको भगवान मानता है, आपसे न्याय लेने आता है, उसका उससे कोई बुरा यहाँ से विचार लेके जाए। बस मुझे यही कहना है। धन्यवाद। प्रतीक चौधरी जी, आज अचानक जैसी अधिवक्ता रोज की भांति आज सुबह अपने 10 बजे कैंपस में अंदर एंट्री किए, तभी पता लगा कि सूचना मिली कि बम ब्लास्ट होने वाला है और उसको लेकर हड़कंप मच गया। सारे अधिवक्ता जो है प्रशासन और जुडिशियली में तालमेल बना और सारे अधिवक्ताओं को और वादाकारियों को गेट के बाहर कर दिया गया। क्या मामला है, आखिर ऐसा हड़कंप किस कारण मचा है? देखिए, लगभग 11:30 बजे अलीगढ़ के पुलिस कप्तान अपनी पुलिस फोर्स के साथ बम स्क्वाड टीम के साथ दीवानी में दाखिल हुए और उन्होंने जब जांच करना शुरू किया तो वकीलों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि कचहरी अलीगढ़ में बम मिलने का इनपुट मिला है।
और उन्होंने एक तरह से कहा कि सब लोग जल्दी से जल्दी कचहरी खाली कर दें। इसके बाद वकीलों ने और पुलिस ने तालमेल बनाया और सारे वकीलों को, वादकारियों को, समस्त स्टाफ को दीवानी कोर्ट कैंपस से बाहर कर दिया सुरक्षा के मद्देनजर। उसके बाद पूरी कचहरी में जो है पुलिस ने सर्च किया, पुलिस अभी भी सर्च कर रही है। आखिर क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये महसूस कर रहे हैं कि अगर ये मॉक ड्रिल, इसको बताया गया बाद में कप्तान जी के द्वारा, अगर ये मॉक ड्रिल भी है तो भी अच्छी है, क्योंकि कचहरी ऐसी जगह है जहाँ पर दिन में लगभग 10 से 15 हज़ार लोग डेली वकील, स्टाफ, वादकारी मिलकर जुटते हैं। यहाँ कोई भी घटना होती है ऐसी आपात स्थिति में यहाँ से निकलने के विकल्प क्या होंगे, क्या रास्ते पुलिस इख्तियार करेगी, कैसे लोगों को बाहर निकाला जाए। ऐसा हो सकता है कि मॉक ड्रिल भी हो, अगर ये भी है तो स्वागत योग्य है, क्योंकि यहाँ अभी तक जो बाहर की जो दीवानी कचहरियों में जो चीज़ें चल रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक साथी हमारे बात कर रहे थे कि नैनीताल में भी ऐसा इनपुट मिला है कि वहाँ भी बम है। तो जो बम मिलने की सूचनाएं लगातार कचहरियों से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकल के आ रही हैं, चिंताजनक है। और ऐसी स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में वकीलों को और वादकारियों को, स्टाफ को सुरक्षित कैसे निकाला जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। उसी चैलेंज के तहत लगभग 2 घंटे से हम सड़क पर खड़े हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था में पूरा सहयोग कर रहे हैं। प्रतीक चौधरी जी, ये मॉक ड्रिल की बात कर रहे हैं आप, ये अलीगढ़ में कैंपस में 3 गेट हैं, तीनों पर डिटेक्टर मशीनें लगी हुई है और डिटेक्टर मशीनें सारी बंद पड़ी हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, उसके बारे में भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो पुलिस लगी है, वो पुलिस जब लोग अंदर एंट्री लेते हैं तो केवल अपने मोबाइलों में सोशल मीडिया देखने में व्यस्त रहते हैं। जब रोज़ की बात करें, रोज़मर्रा की बात करें, तो यहाँ चेकिंग जो है वो शून्य है। आप किसी भी गेट पर चले जाइए, कोई सर्च नहीं, कोई तलाशी नहीं, कुछ नहीं। उनका जिस व्यक्ति को मन करता है चेक करने का चेक करते हैं, जिस अधिवक्ता से उलझने का मन करता है उससे उलझते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जो एक प्रक्रिया होती है चेकिंग करने की, यहाँ की पुलिस के द्वारा वो नहीं अपनाई जाती है। पुलिस अपने मोबाइलों में सोशल मीडिया देखने में व्यस्त रहती है। अभी चेकिंग जारी है, क्या कुछ मिलने की संभावना है? देखिए, चेकिंग जारी है, क्या मिलता है नहीं मिलता है जांच का विषय है। कुछ मिलेगा उसके बाद हम बता पाएंगे। सर, आपका क्या नाम है? गणेश कुमार शीतल। कितने वर्ष की प्रैक्टिस है आपकी? 22 वर्ष की सर। अभी सुबह जैसे ही 11:15 बजे, 10:30 बजे अधिवक्ता कैंपस के अंदर अपने काम पर वापस आ रहे थे और रोज की बात ही अचानक हड़कंप मच गया बम को लेकर और अचानक कैंपस खाली करना पड़ा। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये अगर ऐसी सूचना मिली तो पहले से तो कोई जानकारी होती नहीं है। सूचना मिली, तुरंत वकीलों ने पूर्ण सहयोग किया गया, सारे लोग बाहर आ गए क्लाइंट सहित। तो ये तो अच्छा रहा, जनहानि रोकी गई, भविष्य में ऐसी घटना न हो। और ये भी देखा गया मौके लगा भविष्य में होता है तो कितनी जल्दी हम इसको कवर कर सकते हैं। तो इसे क्या मान रहे हैं आप, हड़कंप को? हड़कंप को तो ये हड़कंप नहीं है, एक सहयोग है। ये जरूरी था तो वो किया गया है। जो वादाकारी 50 से 60 किलोमीटर दूरी से यहाँ तारीख करने आया और उसे अचानक तारीख नहीं मिली, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो थोड़ा बहुत सहना पड़ता है जनता को, क्योंकि हमें भविष्य के जनहानि भी बचानी है और वक्त भी देखना होता है। कहीं अगर कोई घटना पूर्व भविष्य में होती है तो उसको बचाया जा सकता है। तारीख तो फिर भी मिल सकती है। तारीख तो पूरा सहयोग हो रहा है, वादकारियों भी सहयोग कर रहे हैं, वकील भी सहयोग कर रहे हैं। क्या पुलिस के आला अधिकारी कैंपस के अंदर आए? जी हाँ, पूरा हमला था, पुलिस अधिकारी पूर्ण थे, सभी लोगों ने पूरा सहयोग किया, पूर्ण चेकिंग की गई है, सीट दर सीट गए हैं। सर, आप जो है रोज की भांति आज भी आप अपने कैंपस में दीवानी नाले में आए, अचानक ऐसे हड़कंप मच गया कि लोगों को ये पता लगने लगा कि यहाँ कोई बम रखा हुआ है। तो पुलिस प्रशासन और अधिवक्ता और जुडिशरी एकदम हड़कंप में आ गई और एक आदेश हुआ कि सभी अधिवक्ता बाहर जाए, गेट के बाहर जाए और वादाकारी बाहर जाए। क्या मामला था ये? हम यहाँ पर आज सुबह अपने नियमित समय पर आए और अपने जो कार्रवाइयाँ हैं वो कर रहे थे। तभी हमें 12 बजे के लगभग प्रशासन द्वारा ये सूचना मिली कि हमें तत्काल प्रभाव से ये दीवानी खाली कर देनी चाहिए सभी को। कहीं कोई संदिग्ध वस्तु बताते हैं यहाँ पर पाई जाने की उम्मीद थी और इसलिए हमारी सुरक्षा हेतु प्रशासन ने हमें तुरंत ये खाली करने को कहा गया, जिससे कि हमने ये खाली कर दी थी। क्या कोई ये ट्रायल था क्या? नहीं, ट्रायल तो हम नहीं कह सकते। हम तो प्रशासन का, शासन का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए इतने अलर्ट हैं कि अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना मिली तो उन्होंने हमारी सुरक्षा हेतु हमें तत्काल प्रभाव से यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहा और हम बाहर गए। और उसके बाद पूरे दीवानी परिसर की जांच की उन्होंने। उनके डॉग स्क्वाड थे, उनके अपने अपने जो भी जांच करने की जो एजेंसियाँ वो सारी लगे और उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि हाँ, अब कोई ऐसी यहाँ पर विषय वस्तु नहीं है संदिग्ध, तो तब उन्होंने हमें अंदर आने के लिए कहा है। रोतेला जी, ये शहर जो है पूरी दुनिया में जाना जाता है, यहाँ की तालीम, यहाँ का ताला। उस शहर की दीवानी परिसर में 3 मुख्य द्वार हैं जहाँ से वादाकारियों का अंदर प्रवेश होता है। उनके जो भी डिटेक्टर मशीनें हैं वो बंद पड़ी हुई है। जो सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरीके से इन्होंने मॉक ड्रिल की है आज, तो वो जो मशीनें बंद पड़ी हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहूँगा
कि इस पर जो है शासन और प्रशासन को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ पे जो अंदर कोई संदिग्ध वस्तु आती भी है तो कैसे आ सकती है, जब डिटेक्टर मशीनें लगी हुई हैं। अगर वो किसी तरह से ख़राब भी हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से सही कराया जाए और जो चेकिंग है वो और ज़्यादा सघन की जाए अंदर आने वाले वादकारियों की और सभी की। सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई घटना हो भी जाती है तो यहाँ कोई एम्बुलेंसों की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि सुबह ये दृश्य देखा जा रहा था 10 से 12 हज़ार आदमी इस कैंपस के अंदर था और जैसी सूचना मिली वो बाहर निकलना शुरू हो गया। अगर कोई हादसा होता तो सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें हॉस्पिटल या अस्पताल कैसे ले जाया जा सकता? ये कितनी बड़ी चूक है। ये भी एक गंभीर समस्या है और गंभीर विषय भी है कि हमारे यहाँ पर यहाँ पर लाखों लोग आते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए अगर कोई यहाँ पे कोई वारदात हो भी जाती तो वाकई में यहाँ पर कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं थी, जो कि हमारे शासन प्रशासन को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और आगे से ऐसी कोई यहाँ पे संदिग्ध कोई हालत दिखती है तो ऐसी भी एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड का भी ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे मंगाई जानी चाहिए, जिससे कि तत्काल प्रभाव से उन पर नियंत्रण भी किया जा सके कोई घटना होने से। कितने बजे कैंपस के अंदर आप एंट्री किए जाँच के बाद? अब मैं करीब 2 बजे हम अंदर आए और 12 बजे हमें खाली करवा दिया गया था कैंपस। 2 घंटे आप कहाँ रहे? 2 घंटे बाहर ही रहे हम, अपने दीवानी परिसर के बाहर अपने सड़कों पर रहे, कोई इधर उधर बैठे रहे हम और 2 घंटे हमने इंतजार किया अपने। और सभी अधिवक्ता साथियों ने बहुत ही सब्र का जो है परिचय दिया और सभी ने प्रशासन का सहयोग करा उसमें जांच होने में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रजेश रौतेला एडवोकेट।